क्या होगा अगर सभी इंसान अचानक पृथ्वी से लुप्त हो जाएं? हम इंसान करीब करीब 20 लाख सालों से इस धरती पे रहते आ रहे हैं। अगर कभी ऐसा हो कि अचानक सारे इंसान लुप्त हो जाएं तो क्या होगा? हम इस बारे में नहीं कहेंगे कि ये क्यों, कब और कैसे हो, लेकिन फिर भी आप कल्पना करें कि कभी ऐसा हो तो क्या होगा। तो आइए इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर फैक्ट। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक दिलचस्प सवाल की, जिसका जवाब बहुत ही रोचक है। तो सवाल है, पृथ्वी पर अचानक सारे मनुष्य खत्म हो जाएं तो मनुष्य रहित पृथ्वी कैसी होगी? दोस्तों, ये सवाल कई बार पूछा गया है। वैज्ञानिकों के मन में भी ये सवाल अक्सर उठा करता है। यूं तो ये सवाल बेतुका सा लगता है, क्योंकि अभी पृथ्वी पर करीब 7.5 अरब लोग हैं और एक साथ इतने सारे लोगों का खात्मा हो जाना लगभग ना के बराबर है। लेकिन एक बार मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो इस परिस्थिति में पृथ्वी के हालात कैसे होंगे? वैसे तो इस सवाल का जवाब कोई भी व्यक्ति अपने मन मुताबिक दे सकता है, क्योंकि इस जवाब में थोड़ा बहुत तर्क और बाकी विजुअलाइजेशन को ही लगाना है। पर प्रस्तुत वीडियो में हम विज्ञान के आधार पर इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार के लिए मान लीजिए कि पृथ्वी से सारे इंसान खत्म हो चुके हैं। अब आप सोचिए कि पृथ्वी के हालात कैसे होंगे। अब हमें याद रखना है कि हमारे इस ख्याल से सिर्फ मानव सभ्यता का ही विनाश हुआ है। मतलब हमारे इस ख्याल में मानव सभ्यता ही खत्म हुई है। मतलब इंसानों के अलावा सभी प्रकार के दूसरे जीव अभी भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूतकाल में भी एक बार पृथ्वी पर पहले भी ऐसा हो चुका है, जब संपूर्ण इंसानियत मरने की कगार पर थी। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त टीम ने 2008 में किए गए रिसर्च से यह पता लगा है कि भूतकाल में एक ऐसा भी समय आया था जब मानव सभ्यता लगभग खत्म होने की कगार पर थी। यह समय आज से लगभग 75,000 साल पहले आया था। 75,000 साल पहले इंसानों की संख्या सिर्फ अफ्रीका में ही थी, जहां पर इंसान प्रजाति का जन्म हुआ था। उस समय गुफा आदिवासियों की संख्या लाखों में गिनी जा सकती थी। उसी वक्त एक नाजुक समय आया था जब भूखमरी के कारण इंसानों की संख्या घटकर सिर्फ 2000 रह गई थी और पूरी दुनिया में इंसान कहने के लिए यही 2000 व्यक्ति थे, क्योंकि इनके अलावा बाकी पूरी पृथ्वी पर कोई और मानव बस्ती नहीं थी। इसीलिए इंसानियत का भविष्य इन्हीं 2000 व्यक्तियों पर आधारित था। अगर उसी समय इन्हीं 2000 इंसानों का भूखमरी के कारण अंत हो गया होता तो शायद आज आप और मैं इस धरती पर मौजूद नहीं होते। सौभाग्यपूर्वक उन 2000 व्यक्तियों को जीवनदान मिल गया, क्योंकि वह लोग परिस्थिति को देखते हुए खाने की तलाश में छोटे छोटे जुट बनाकर चारों ओर निकल गए। उनमें से कई जुट हरियाली प्रदेशों में जाकर बसे और उनकी संख्या बढ़ने लगी। लगभग 10,000 साल बाद, यानी आज से लगभग 65,000 साल पहले, उनमें से कई लोग अफ्रीका को छोड़कर यूरोप और मध्य एशिया में जाकर बस गए और इसी प्रकार पूरे विश्व में इंसानों का बसेरा हो गया। अब आप मान लो कि इतने सालों के बाद एक बार फिर इंसानों पर किसी घातक वायरस या बैक्टीरिया हमला हो जाता है, या किसी और वजह से सिर्फ और सिर्फ इंसान प्रजाति का खात्मा हो जाता है, तो उस परिस्थिति में यह धरती कैसी होगी? इस सवाल का जवाब हम विज्ञान की नज़र से जानते हैं। धरती से इंसान के खात्मे के लगभग 24 से 48 घंटे में, यानी 1 से 2 दिन में, उसका पहला पता पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट्स को चलेगा। सामान्य हालतों में भी अमेरिका का 62% आसमान रात को रोशनी से चमकता रहता है। उसी प्रकार यूरोप का लगभग 85% आसमान रोशनी से ढका रहता है। जापान का 58% आसमान रोशनी से चमकता रहता है। इंसानियत के खत्म होने के 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी पृथ्वी पर अंधेरा अपना साम्राज्य फैलाने लगेगा, क्योंकि सभी प्रकार के पावर स्टेशन ठप पड़ जाएंगे। कुछ घंटों बाद सभी प्रकार के ऊर्जा संयंत्रों के बंद होने के बाद धीरे धीरे सभी प्रकार के रोशनी करने वाले यंत्र बंद हो जाएंगे और इसका पता सबसे पहले धरती का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट्स को चलेगा और पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। अब पावर का कटआउट अपना खतरनाक असर दिखाना शुरू करेगा। दुनिया में कुल मिलाकर 435 पावर हाउसेज हैं। इन न्यूक्लियर स्टेशंस के रिएक्टर्स को शांत करने के लिए कूलिंग टावर में पानी की जरूरत होती है और पंप चलाने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है। इसलिए बिना बिजली के इन न्यूक्लियर स्टेशन का टेम्परेचर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। यूरेनियम पिघलकर आग पकड़ लेगा
और न्यूक्लियर स्टेशन की छत को फाड़कर बाहर आने लगेगा। इन केमिकल्स का खतरनाक बादल बनकर चारों ओर घूमने लगेगा। हमारे घरों में रहने वाले पालतू जानवर सबसे पहले मरेंगे, क्योंकि हमारे बिना उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। उनके पास ऐसी योग्यता ही नहीं कि वे अपना खाना स्वयं ढूंढ सकें। लगभग 7 दिन बाद दुनिया के सभी बड़े शहर, रोज के लाखों टन पानी को निकालने वाली मानव जाति अब नहीं रहेंगे। परिणाम स्वरूप ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो शहरों के ऊपर आ जाएगा और सारे बड़े शहर इसमें डूब जाएंगे। और पानी के ऊपर निकलने के कारण धरातल में मौजूद चूहे बाहर आने लगेंगे। इन चूहों के झुंड शहरों में मौजूद मॉल्स और घरों में मौजूद खाने लायक सामान को सब साफ कर देंगे। इनको खाने में भरपूर मात्रा में मिलेगा, इस कारण इनकी जनसंख्या भी तेजी से बढ़ेगी। फिर सुनसान शहरों में चारों ओर मनुष्य के इंसान पर चूहों का वास होगा। लगभग 1 महीने बाद जहां विमान, मोटर कार और फैक्ट्री से जो धुआं निकलता था वो धुआं अब नहीं निकलेगा। इसलिए अब वातावरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। अब वातावरण से कार्बन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिससे पूरा पर्यावरण साफ नजर आने लगेगा। 3-4 महीने बाद आकाश इतना शुद्ध हो जाएगा कि कई सारे तारों के प्रकाश को पृथ्वी से सीधा देखा जा सकता है। लेकिन अफसोस, अब इस प्रकाश की चीज़ों को देखने के लिए इंसान यानी कि मानव इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं होगा। लगभग 1 साल बाद बड़ी बड़ी कंक्रीट और सीमेंट से बनी बिल्डिंग प्रकृति की मार सह नहीं पाएंगी और ढह जाएंगी, और जंगलों के सामने ज़्यादा दिन तक ये बिल्डिंग्स नहीं टिक पाएंगी। आधुनिक मकानों को अब मेंटेन करने वाला कोई नहीं रहा। अब पीपल जैसे पेड़ अपनी जबरदस्त जड़ों की ताकत से इन सभी बिल्डिंगों को धराशायी कर देंगे। जब सभी प्रकार के मकान और बिल्डिंग टूटकर मिट्टी बन जाएंगे, तब धीरे धीरे इनमें घास या दूसरे पेड़ पौधे उगने लगेंगे। इस प्रकार के हालात लगभग पूरी पृथ्वी पर बन जाएंगे। मानव जाति के खत्म होने के लगभग 10 साल बाद पूरी पृथ्वी पर जंगल राज होगा। हर जगह पेड़ पौधे नजर आने लगेंगे। जहाँ पर पहले कभी बड़े बड़े मॉल्स या फिर बड़ी बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंग हुआ करती थी, जहाँ पर कंक्रीट के हाईवे होते थे, अब वहाँ पर नदियाँ नजर आने लगेंगी। लेकिन अब इन्हें देखने के लिए इंसान होगा ही नहीं। अब शहरों में भी खतरनाक जंगली जानवर अपना बसेरा बना लेंगे। अब यहाँ पर शेर, चीता, हिरन, बाघ, भालू, भेड़िए, इस प्रकार के जंगली जानवर अपना बसेरा बना लेंगे। मनुष्य के खत्म हो जाने के बाद अब समुद्र भी फलने फूलने लगेगा। दुबई, लास वेगानिया जैसे शहर जो रेगिस्तान के आसपास बसे हैं, वो अब दोबारा रेत में बदलने लगेंगे। कुदरत यानी कि नेचर हमसे वह सब वापस ले लेगा जो हमसे पहले उसका था। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार इंसानों ने कोर्टस नामक एक मछली की प्रजाति का इतना शिकार किया है कि उसकी 95% जनसंख्या खत्म हो गई है। अब जब इंसान पृथ्वी पर नहीं रहा तो सभी प्रकार के जीव जंतु, मछलियां या फिर समुद्री जीव अपना विकास करेंगे। लगभग 100 साल बाद पृथ्वी को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि यहाँ पर पहले इंसान रहा करते थे, क्योंकि अब पृथ्वी पर पूर्ण रूप से जंगल फैल चुका होगा। मजबूत से मजबूत मकान और बिल्डिंगें धराशायी हो जाएंगी और वहाँ जंगल बच जाएगा, और वहाँ हर प्रकार की गाड़ी या लोहे से बने तमाम सामान जंगल में दफन हो चुके होंगे। लगभग 300 साल बाद धातु से बनी चीजें जैसे आईफिल टावर जैसी चीजें भी टूटना शुरू कर देंगी। सारे बिल्डिंग्स और घर टूटकर बिखरने लगेंगे। इंसानों के खत्म होने के लगभग 500 साल बाद अब पूर्ण रूप से शहरों का अस्तित्व खत्म हो गया है, लेकिन पत्थरों के बने कुछ ढांचे अभी भी नजर आ सकते हैं, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड पिरामिड ऑफ इजिप्ट। दूसरी तरफ इंसानों ने जिन जानवरों को पाल पोस कर अपना पालतू बनाया था, अब वह सभी जंगली हो चुके होंगे। अब फिल्मों में दिखाए जाने वाले जानवर फिर से पनपने लगेंगे और नई नई प्रजातियां उत्पन्न होने लगेंगी। लगभग 1000 साल बाद पृथ्वी के वायु मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का नामो निशान मिट चुका होगा। अब लगभग 99% कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के माध्यम से समुद्र में जा चुका होगा। अब समुद्र के तटों पर कार्बनिक खंडों की रचना होने लगेगी। पृथ्वी का वातावरण बहुत ज्यादा साफ हो चुका होगा। लगभग 10,000 साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण रूप से खत्म हो जाने के बाद धरती पर ग्लोबल वार्मिंग के असर की कोई संभावना नहीं रहेगी। धरती का तापमान औसतन 2.5 डिग्री कम हो चुका होगा और हिम युग की शुरुआत होने लगेगी। अब धीरे धीरे पृथ्वी पर हर जगह बर्फ की चादर देखने को मिलेगी। लगभग 50,000 साल बाद न्यूक्लियर स्टेशनों का कचरा जो मानव सभ्यता के कारण जमीन के नीचे दबा था, उसके खतरनाक साइड इफेक्ट अब खत्म हो चुके होंगे। अब पृथ्वी पर मौजूद मानव सभ्यता का हर एक प्रमाण नष्ट हो चुका होगा। लगभग 10 करोड़ वर्ष पश्चात
उत्क्रांति के विकास में आगे बढ़ने की ओर मानव सभ्यता का स्थान लेने हेतु दूसरे जीवों में होड़ मची होगी। इनमें सबसे ऊपर स्थान बंदर या चिंपांजी का होगा। बंदर और मनुष्य का ब्लूप्रिंट जेनेटिक लगभग सेम ही होता है, 98% मिलता है। करोड़ों साल के विकास के बाद हो सकता है चिंपांजी इन 2% के गैप को खत्म कर दें और इंसान का रूप लेने लगें। अब पहले वाले मनुष्य का तो पृथ्वी पर एक भी जीव नहीं रहा। इतने सालों से हुए कटाव व निर्माण में मानव अस्तित्व के सारे निशान मिट चुके होंगे। मतलब कोई यह नहीं कह सकता कि पहले पृथ्वी पे कभी मानव रहा करते थे। चंद्रमा पर भी इंसानों के मौजूद चिन्ह मिट चुके होंगे। पृथ्वी पर कभी हाईटेक मानव जाति राज कर चुकी है, उसके निशानों में सिर्फ एक निशान टाइम कैप्सूल बाकी रह जाएगा। टाइम कैप्सूल एक ऐसा कंटेनर है जो 3 फुट लंबा और 2.5 इंच चौड़ा है, जिसमें वर्तमान और भूतकाल जो भी हुआ उसे लिखकर या ऐसे सबूत या डेटा डाल दिए जाते हैं जिसमें भूतकाल या वर्तमान की जानकारी हो, और फिर उस टाइम कैप्सूल को जमीन में गाड़ दिया जाता है ताकि भविष्य में उसे अध्ययन करके समझ के कि पृथ्वी का इतिहास कैसा था वो पता लगा सके। इंटरनेशनल टाइम कैप्सूल सोसाइटी ने अनुमान लगाया है कि पूरी पृथ्वी पर करीबन 10 से 15 हजार टाइम कैप्सूल गाड़े गए हैं। मिश्र धातु की बनी टाइम कैप्सूल में मानव जाति की जानकारी डाल दी गई है। अमेरिका, भारत और ऐसे कई सारे देशों ने अपने अपने कल्चर के सबूत इस टाइम कैप्सूल में डाल दिए हैं। अब इस टाइम कैप्सूल की तुलना डायनासोर के अवशेषों के साथ कर सकते हैं। 19वीं सदी में जब डायनासोर के अवशेष मिले थे, तब मानव सभ्यता ने माना था कि पृथ्वी पर सबसे पहले इंसानों का नहीं बल्कि डायनासोर्स का राज हुआ करता था। अरबों वर्षों के उतार चढ़ाव के बाद चिंपांजी के मानव रूप में परिवर्तन होने के कारण वह धीरे धीरे अपने आप को शिक्षित करके सेंसिटिव मैटर डिटेक्टर के कारण टाइम कैप्सूल को खोज निकाल लिए हैं। इसकी कितनी संभावना है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर उनको कैप्सूल मिल जाए तो कैप्सूल उनको ये बता देगा कि भूतकाल में हाईटेक मानव जाति पृथ्वी पर राज कर चुकी है। उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि लगभग 10 लाख सालों तक इंसान ने पृथ्वी पर राज किया था। लेकिन दुर्भाग्य से टाइम कैप्सूल के मिलने के चांस 0% हैं। भले ही टाइम कैप्सूल कितने ही मजबूत क्यों ना हो, पर प्रकृति की मार वो नहीं सह सकते। इसका मतलब अरबों सालों के बाद भी टाइम कैप्सूल बने रहें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एक बार आप मान लो कि वह सही सलामत रह भी गए, फिर भी यह जरूरी नहीं कि वे आने वाले इंसानों को मिल ही जाएं, क्योंकि पृथ्वी पर लगातार भूचाल आते रहते हैं। इस वजह से वह अपना स्थान बदलकर कहीं और भी जा सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इंसानी प्रजाति विलुप्त हो जाने पर इस पे दूसरे ग्रह के एलियंस का वास होगा। वहीं कई दूसरे विशेषज्ञों का कहना है कि करोड़ों साल बाद पृथ्वी पर एक नई प्रजाति जन्म लेगी या पृथ्वी का पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि पृथ्वी का क्या होगा। और फ्रेंड्स, ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी बिल्कुल ऑन रखें। शुक्रिया ये वीडियो देखने का। उम्मीद है आपको इसे कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।